अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED 2019 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं, जिसमें कई तरह के सवालात पूछे गए हैं। आप ये देख सकते हैं 2019 का ये DLED टेस्ट पेपर है और ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के DLED का क्वेश्चन पेपर है जो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। इसमें आप देख लीजिए, ये किताबचे में कई तरह के सवालात हैं। हम यहाँ पर सवालात जो सॉल्व करेंगे आम मालूमात आम्मा और उमूमी उर्दू यानी जनरल उर्दू के बारे में हम आपके सामने सवालात पेश करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और ये तकरीबन 30 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सामने हम पेश करेंगे और उसको विस्तार रूप से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो रिपीट हुए हैं, अगर रिपीटेशन है क्वेश्चन में तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक अच्छा कर सकते हैं, हम एग्ज़ाम की हमारी तैयारी भी हो सकती है और हमारे मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। तो आइए हम यहाँ पर आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज से पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या पूछा गया है? पहला सवाल ये पूछा गया है कि हिंदुस्तान के नायब सदर को ओहदे का हलफ कौन दिलाता है। यानी आप देखते होंगे कि जो भी बनता है तो वह कोई भी ओहदा अगर संभालता है वो उसके लिए कहता है कि मैं हिंदुस्तान के आइन के तहत ये वादा करता हूँ। इसी को हम कहते हैं हलफ लेना। तो यही हलफ जो है यहाँ पर भी लिया जाता है। तो जो हलफ लेते हैं उसको कौन दिलाता है? जो नायब सदर होता है, सदर से यानी प्रेसिडेंट के नीचे जो ओहदा होता है यानी डिप्टी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, नायब सदर, तो वो उसको कौन ओहदा दिलाता है? तो उसको सदर ओहदा दिलाता है, यानी प्रेसिडेंट उनको ओहदा दिलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मौसीकी आला सितार का मुजिद, यानी ये पूछना चाह रहा है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार है एक, उसका मुजिद ईजाद करने वाला आविष्कारक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरू। इसके आविष्कारक हैं, इसका ईजाद करने वाले हैं। सवाल नंबर 3 है, दरियाए नील उस समंदर में मिलती है, यानी किस समंदर में ये दरियाए नील है, एक बहर है, समंदर है, वो कहाँ पर मिलती है? तो इसके बारे में बताना है। तो ये दरियाए नील बहरे रूम से मिलती है। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, बहरे रूम से दरियाए नील मिलती है। सवाल नंबर 4 है कि दरबार में ज़ब्त यानी टैक्स को मुतारफ़ करने वाला वज़ीर कौन था? तो अकबर के दरबार में ज़ब्त टैक्स को मुतारफ़ कराने वाला टोडरमल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, लोकसभा के पहले इंतखाबात उस साल मुनाकिद हुए, यानी किस साल पहले इंतखाबात लोकसभा के मुनाकिद हुए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1951-52 में हुए। यानी 51 में शुरू हुआ था और ये 52 के फरवरी में 21 फरवरी को मुकम्मल हो गया था। इस तरह से सवाल नंबर 6 है कि URL को ज़ाहिर करता है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी को 23 मरतबा हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है एक, उसको 23 दफ़ा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी हासिल हुआ है, ये मकाम उसको हासिल हुआ है, मिला है। सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 में है कि डिवाइंस घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है कि ये घास कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में ये घास पाया जाता है। सवाल नंबर 9 है, मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल करने से पहले तालीम किस फ़हरिस्त में शामिल थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियासती फ़हरिस्त में शामिल थी। सवाल नंबर 10 है कि कौमी परचम के अशोक चक्र में
काड़ियों स्पोक्स की तादाद कितनी है। आप ये देखे होंगे अशोक चक्र में एक ऐसे बना हुआ है, वहाँ पर आप देखते हैं कि उसमें जो स्पोक्स ऐसे दिया हुआ रहता है, तो उसकी तादाद पूछ रहा है कि वो कितनी है। तो उसकी तादाद आप बताएंगे, वो तकरीबन 24 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 11, दुनिया की सबसे तवील दरिया है, दुनिया की सबसे तवील दरिया है, तो उसका नाम यहाँ पर आपको बताना, इसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दरियाए नील सबसे तवील दरिया है दुनिया का। सवाल नंबर 12, वो नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत जिनको पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया, यानी वो उस पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछ रहा है जिसको कि भारत रत्न, सबसे पहला भारत रत्न मिला। और ये 54 ईस्वी में जब शुरू हुआ था, उसमें 3 लोगों को मिला था, उसमें से एक नाम जो है CV रमन का भी था। तो यहाँ पर इसके अलावा उस वक्त पहला किसी को नहीं मिला, इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। सवाल नंबर 13, ज़लज़लों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला आला, यानी यहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रहा है कि किससे हम ज़लज़ले की पैमाइश यानी अर्थक्वेक की पैमाइश करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 14, न्यूट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रिचर्ड फोर्ड ने सबसे पहले न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया। सवाल नंबर 15, किसाह यानी रिकेट्स किसकी कमी की वजह से वाक़ होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैलीफेरोल की वजह से वाक़ होती हैं। सवाल नंबर 16, रइयतदारी निज़ाम को मुतारफ़ करने वाला कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थॉमस मनरो। सवाल नंबर 17, UNDP के इंसानी तरक्की इंडेक्स 2018 के मुताबिक हिंदुस्तान का रैंक है, यानी हिंदुस्तान का रैंक उसके मुताबिक पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 130, यानी इसका रैंक बहुत हाई यानी 130वें नंबर पर है। इसी तरह से सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दिगर को कमिश्नरों का तकर्रुर करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदर जमहूरिया हिंद ये ही तकर्रुर करता है। सवाल नंबर 19, हिंदुस्तान ये हुक्मरान लाख बख्श कहलाता था। तो कौन सा ऐसा हुक्मरान था जिसको लाख बख्श कहा जाता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐबक। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है कि हिंदुस्तान की वो रियासत जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा के हलक़े पाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा के सबसे ज़्यादा हलक़े हैं। अब हम आपके सामने उमूमी उर्दू को पेश कर रहे हैं, जनरल उर्दू। जनरल उर्दू में पहला सवाल है कि गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। सवाल नंबर 22 है कि लफ्ज़ शिकस्त की ज़िद क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़तह है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और दूसरों अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए फिर सवाल नंबर 23 है कि कदीम की जमा क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कदीम की जमा क़ुदमा है। सवाल नंबर 24 है, हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़ुबान का मौक़िफ़ हासिल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर में। सवाल नंबर 25 है, जो हम आपको बार बार कहते हैं कि तकरीबन इनके बारे में कोई ना कोई सवाल या उनके किताब से या फिर उनके कॉलेज से या फिर उनकी ज़िंदगी से पूछा जाता है। तो ये हैं कि किताब आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ान। चलिए सवाल नंबर 26 है, दारुत तर्जमा कहाँ कायम हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जामिया उस्मानिया में, जो हैदराबाद में है। सवाल नंबर 27, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 मिसरे होते हैं। रुबाई माने 4 के आते हैं। सवाल नंबर 28, सही इमला की निशानदेही कीजिए। तो इसमें सही इमला जो है ऑप्शन बी में है कि इंतज़ाम इस तरह से लिखा जाता है। सवाल नंबर 29, सरफरोशी से मुराद है
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जांबाजी, सरफरोशी से मुराद है। सवाल नंबर 30, मुंदरिजा झैल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी अब्दुल हक। तो चलिए आपको कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।